धन्यवाद आप भाई। बहुत बहुत धन्यवाद नवलता साहब। और अब नरदेव बेनीवाल जी अपनी रागनियां प्रस्तुत करेंगे। आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। जब पूरी फसल की कटाई चल रही हो और इतनी बड़ी तादाद में किसान हो तो बड़ी बात है। यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे हैं, जो संताज महाराज जी की जय कार्य के साथ में इस प्रांगण में हम शुरू कर रहे हैं। और मुद्दे हमारे हैं कि जो 3 कानून भारत सरकार लेकर आई है, पिछले 4 महीने से ज्यादा हो गए, पूरा देश का किसान कह रहा है कि कानून वापसी हो। सब लोग लगे हुए हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा कि लुटेरे हैं, देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करते हैं, आधे रेट में लूटते हैं फसलों को। और ये कह रहा जी अब तो आपने पहले से नहीं कभी भी कहा कि एमएसपी पे कानून भी बने। इस तरह से बाजरे का किसान यहाँ पर लूटा, मक्का का किसान लूटता है, गेहूं का किसान लूटता है, सरसों का आपका थोड़ा सा रेट है। ये रेट इसलिए है कि ये दिखाया जाए कि दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, एमएसपी तो। और जैसे ये मंडियां खत्म होंगी आपकी, मंडी का मतलब पंजाब और हरियाणा को छोड़ के पूरे देश में मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। ये कहते हैं ये मंडी तो खत्म कर ही नहीं रहे। भाई मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है कि मंडी में खरीद होगी तो जो भारत सरकार का रेट है उस पर खरीद होगी। एक दिन एक टीवी चैनल वाले थे, हमने उनको हिसाब बता दिया। हमने कह दिया कि 1967 में गेहूं पर जब एमएसपी तय हुई तो 76 रुपए क्विंटल का रेट था। सोने का भाव 200 रुपया था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे। तो उन्होंने कहा जी तो इसका मतलब 18,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव होना चाहिए। मगर क्यों नहीं होना चाहिए? तो पूरा टीवी पर पट्टी चलाए कि ये आंदोलन तो इसलिए चल रहा है कि 18,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव हो। ये 18,000 रुपए क्विंटल किसान गेहूं का भाव मांग रहे हैं, तो इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। पब्लिक बनेगी, कहां से खरीदेंगे? तो एक निगेटिव सोच चलाते हैं पूरी। तो क्यों नहीं होना चाहिए? जब बाजार बड़ा है तो हमारी फसलों के दाम क्यों ना बढ़े? लेकिन बहुत से चैनल आंदोलन करने पड़ेंगे। युद्धवीर सिंह जी ने जो कहा, चिल्ला साहब ने जो कहा, बहुत मेहनत ये लोग यहाँ पर करते हैं इन क्षेत्र में। लेकिन आज ये है कि यहाँ पर बुजुर्गवार बैठे हैं, ज्यादातर जो युवा हैं वो यहाँ से नादार हैं। युवा कम है यहाँ पे। और आप कितने दिन तक इस खेती की रखवाली करोगे? कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, 25 साल, उसके बाद तो इसी को संभालनी है ये। और ये आंदोलन में तो जमीन नहीं जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड पे 300% का ब्याज किसान देता है। ये जब भारत सरकार को जब कहा गया, इसमें बातचीत चल रही थी इस आंदोलन से पहले, पिछले साल जब कोरोना काल आया उससे पहले जब उनसे मीटिंग हुई तो बताया कि अगर 1 लाख का किसान के ऊपर कर्जा है तो एक दिन पैसा जमा करने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत देता है। 300-350% का ब्याज किसान भरता है। क्यों किसान क्रेडिट कार्ड पे आप उसका जो इंटरेस्ट है 1 साल का वो जमा क्यों नहीं करते? लेकिन वो बैंक मैनेजर और जो पूरा आरबीआई तक के जो रूल हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उस पर किसान को कैसे लूटा जाएगा? एक बड़ी साजिश गांव के खिलाफ रची जा रही है। ये जो जमीन आप जीते जी, कोई आदमी ऐसा है कि जिसने अपने जीते जी जमीन अपने बच्चों के नाम करी हो? कोई नहीं है। लेकिन कंपनी आपकी जमीन छीन लेगी।
अभी बैंक प्राइवेट उसमें जा रहे हैं। इनकी आने वाली पॉलिसी होगी कि जितना भी किसान क्रेडिट कार्ड है वे खाते ट्रांसफर होने लग रहे हैं। बैंक जो प्राइवेट कंपनियां हैं बैंकों से वो खाते उठा रही है और वे लोग आएंगे आपके पास में कि ये स्कीम बंद होगी, आप ये पैसा बैंक का जमा कर दो, और आप जमा नहीं कर सकते तो आप जमीन दे दो। तो एक बड़ा लैंड बैंक बनेगा जमीनों का। ये पॉलिसी आने वाली है आपके पास। फसलों के रेट दिन में भी नहीं मिलते और जमीन आप रात को बेच लो, जमीनें जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी आपकी फसलों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। आने वाले टाइम पे किसान इतना तंग हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, वे कहेंगी कि हम खेती करेंगे, आप ये जमीन हमको दे दो, क्योंकि वे कई माध्यम से आपकी जमीन छीन लेंगे। पहला रहा है कि भाव आपको नहीं मिले। दूसरा है, ये अलवर जिला एनसीआर में है, आप 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते, यहां पे डीजल का पंप नहीं चला सकते। और आंदोलन खत्म हो गया तो नई गाइडलाइंस आएगी। भारत सरकार एनसीआर आपको ये बताएगा, एनसीआर में एनजीटी, कि आपको कौन सी फसल बोनी है। पूरे एनसीआर में कितने लोग हैं कि 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल देंगे? तो लोग तंग होंगे कि भाई 10 साल में ट्रैक्टर की पॉलिसी आ गई, नहीं चलेगा, इन्हें ट्रैक्टर को भी बेचो और इसे जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दो। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 आ गया। 2 पशु किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। दूध भी बाहर से आ रहा, वो फाइल भी आ गई, जो फाइल 2 साल पहले रुकवाई थी। भारत सरकार से बातचीत करके आंदोलन के माध्यम से वो फाइल फिर आएगी, वो कानून फिर आएगा, बाहर से दूध आएगा, पूरा डेयरी सेक्टर खत्म होगा हमारा। दूसरे मुल्कों का दूध यहां पाएगा। आज भी दूध का किसान कर्जे में है, उसको लाभ नहीं है। पशु रखना बहुत महंगा हो गया, उसको जो रास्ता में डालते हैं वो महंगा है। बाहर से दूध सस्ता आएगा। और जो डेयरी सेक्टर है उसने कहा कि 17 रुपया किलो के हिसाब से, 17 रुपये लीटर के हिसाब से मुझे भारत सरकार सब्सिडी दे, तो ये डेयरी सेक्टर बचेंगे। तो आपका दूध का, पशुधन का वाला किसान, जो छोटा किसान है जिसके पास में 2 पशु हैं, वो अपना दूध बेच के गुजारा करता था, वो किसान भी खत्म होगा। इनकी बड़ी पॉलिसी है कि यहां पर मजदूर चाहिए, इंडस्ट्रीज लगेंगी, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। इसलिए जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, जो लेबर लोग थे, उसमें संशोधन कर दिए। कोई भी फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी अब यूनियन नहीं बना सकता अपनी। वो सस्ते में ठेकेदार के वहां पे 7, 8 और 10 हजार रुपए में वो नौकरी करेगा। तो लेबर कहां से आएगी? लेबर आएगी गांव से, लेबर आएगी खेत से। और ये जमीन आपकी पूरी, जिसको आप पथरीली और मोटे रेत की जमीन कहते हो कि इसमें कुछ नहीं होता, एक फसल इसमें बाजरी हम डालते हैं तो वो होते हैं, ये पूरी की पूरी वो जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। आने वाले 20, 25, 30 और 50 साल में इस जमीन में केमिकल डाल देंगे, इस जमीन को बंजर बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी। और उनके लिए 2 चीज होगी यहाँ पे, लेबर और कंज्यूमर। ये उनका टारगेट है। तो अपनी जमीन बचानी है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है, ये लड़ाई का साल है। आपको उठना पड़ेगा, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। चलो कोई बात ना, तो तू शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ से आपको दिल्ली में घुसना पड़ेगा। और जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़ के दिल्ली के इन रास्तों पे अंदर नहीं जाओगे, अपनी फसलें बेचने हरियाणा में नहीं जाओगे, आंदोलन नहीं करोगे, तो यही हाल रहेगा पूरे देश का। राजस्थान एक बड़ी बेल्ट है, एक क्रांतिकारी क्षेत्र है ये।
यहाँ पे बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत क्रांतियां हुई यहाँ पे अलवर में। राजस्थान के लोग बहादुर हैं, उनको उठना पड़ेगा। जिस तरह का झटका दिल्ली में 26 तारीख को लगा, करीब 3.5 लाख ट्रैक्टर थे, 3.5 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख आदमी थे दिल्ली में। ये दिल्ली सरकार को बता दिया कि ट्रैक्टर से भी दिल्ली में परेड हो सकती है। राजस्थान से अब की बार झटका मार दो पूरा। आपके ट्रैक्टर ऐसा नहीं है कि दिल्ली नहीं चलते, आपके ट्रैक्टर लखनऊ और वहां तक जो मिट्टी का काम करते हैं, जो मेसी ट्रैक्टर है, वे इनसे लगा कर 1000 किलोमीटर तक वे ट्रैक्टर काम करते हैं। जिस दिन राजस्थान निकल जाएगा, बहुत ट्रैक्टर है यहाँ पे, जब निकलेगा राजस्थान तो ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा, आंदोलन पार होगा। युवाओं को निकाल लो, उनको पंखे की हवा में सोने का टाइम नहीं है। अगर आप सोते रहे तो जमीन चली जाएगी, कागजू में आपकी सारी जमीन जाएगी, आपकी फसलें जाएगी, आने वाले टाइम पे आपकी जमीनें जाएगी। ये लड़ाई आज तो लड़ाई, आज तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारा दिल्ली के चारों तरफ को जो 400-500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 400 किलोमीटर का, इसने दिल्ली को घेर कर रखा है। अभी पटने की जरूरत नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान में, ना सिख और नॉन सिख में, ना जा करेंगे। ये दलित है, ये अपर कास्ट है, खेत में काम करने वाले सब है। दलित कोई अलग से है कोई? आप किसी जो बड़ा व्यापारी है, आप उसके वहां पर देखो, जो खेत में काम करने वाला लोग है अपने पास में, वो बैठाता नहीं। वो कहता है किसान है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, किसान है भाई, ये तो गांव से आया, अपने पास में बैठा कर रोटी नहीं खवाएगा आपको। उसके लिए तो सब दलित है। दलित वही तो है जो खेत में काम करता है, गांव में रहता है। तो ये बटने की जरूरत नहीं, ये आंदोलन की जरूरत है। आंदोलन होंगे, युवाओं को आगे निकाल लो, जो बुजुर्गवार है वे आगे चले, निकले, उठे, चलो और लड़ो। देश की आजादी जब मिली तो 90 वर्ष लड़ाई चली। वे बुजुर्गवार आज भी हैं जिन्होंने वो आजादियां देखी, जो लड़ाइयां देखी। वे उस टाइम पर तो बहुत था, गांव के गांव उड़ा